बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया में सबसे ज्यादा नए कोविड केस इंडिया में रिकॉर्ड किए गए। एक्सपर्ट्स ने कहा हर्ड इम्यूनिटी कोई हल नहीं है। अमित शाह के कोविड पॉजिटिव होने पर बीजेपी लीडर्स में हलचल। रविशंकर प्रसाद आइसोलेट हो गए। हैदराबाद के कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में वीआईपीज के लिए एडवांस बुकिंग। हुकूमत ने कहा कार्रवाई करेंगे। दुनिया के कोविड केस 18 मिलियन से ज्यादा हो गए। डब्ल्यूएचओ ने कहा वायरस को हराने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ईरान ने कोविड मौतों को छुपाया है, असल तादाद 3 गुना ज्यादा है। बीबीसी की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में इमरजेंसी। मेलबर्न में नई पाबंदियां लगाई गईं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में जेल पर आईएस का हमला, 25 हलाक, कई कैदी फरार। तैयब एर्दोगान लीबिया से दूर रहें, मुंह तोड़ जवाब देंगे। खलीफा हफ्तर की वार्निंग। कुलगाम में हिंदुस्तानी सिपाही लापता। फौज ने कहा मिलिटेंट्स ने अगवा किया होगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत कोविड-19 से। हिंदुस्तान के कोविड-19 केसेस 18,50,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में अब तक 49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने इससे पहले बताया कि मुल्क में अब तक कोविड-19 से मुतासर होने वाले तकरीबन 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 65.76 बताया गया। पिछले 24 घंटों में 40,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। मुल्क का डेथ रेट सिर्फ 2.11% बताया गया। वजारत सेहत ने पीर की सुबह 8 बजे जारी रोजाना के अपडेट में कहा कि एक दिन में 52,972 नए केस पाए गए। ये पिछले 24 घंटों में दुनिया के किसी भी मुल्क में पाए जाने वाले केसों से ज्यादा है। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस तकरीबन 4,80,000 हैं। इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक 771 लोगों की मौत हुई। हिंदुस्तान में अब तक होने वाले कोविड-19 टेस्टों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। एक दिन में 3,81,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि हॉस्पिटल्स में शरीक तमाम कोविड मरीजों को स्मार्टफोन्स और टैब्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ राब्ते में रह सकें और उन पर अच्छा नफ्सियाती असर पड़ सके। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जाने वाली कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स को दूसरे और तीसरे मरहले के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इजाजत दे दी गई है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि हर्ड इम्यूनिटी हिंदुस्तान में कोविड-19 के मसले से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली के एक एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि हर 5 में से 1 मरीज में असरदार एंटीबॉडीज पैदा नहीं हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर साइंसेस के डायरेक्टर एसके सरीन ने यह बात बताई। वजारत सेहत ने जिम्स खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। केरला हाई कोर्ट ने 31 अगस्त तक अवामी मकामात पर एहतजाजों पर पाबंदी लगा दी है।
कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के कोविड पॉजिटिव होने की खबर से बीजेपी के हलकों में हलचल मची हुई है। कई दूसरी अहम शख्सियतें भी कोविड-19 से मुतासर हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु के गवर्नर भी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक वजीर की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है और एक वजीर मुतासर हुए हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के चीफ भी मुतासर हुए हैं। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद आइसोलेशन में चले गए हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते अमित शाह से मुलाकात की थी। इससे पहले एक और मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने भी ऐलान किया था कि वो आइसोलेट हो रहे हैं। तेलंगाना के कोविड केसों की सरकारी तादाद में कमी आई है। हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि 24 घंटों में 983 नए केस पाए गए। इसके अलावा 11 नई मौतें हुई। सबसे ज्यादा केसेस जीएचएमसी लिमिट्स में पाए गए, जिनकी तादाद 517 बताई गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए पहुंचने वालों के लिए एक बड़ा फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया है। तेलंगाना के लैब टेक्नीशियंस ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें मुनासिब एहतियाती आले और सामान नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। तेलंगाना में अब तक 2 लैब टेक्नीशियंस की मौत हुई है और सैकड़ों लोग कोविड से मुतासर हुए हैं। टेक्नीशियंस एसोसिएशन ने यह बात बताई। हैदराबाद के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायतों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे इल्जामात हैं कि इन हॉस्पिटल्स में वीआईपीज के लिए आईसीयू बेड्स और रूम्स की एडवांस बुकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को तकलीफें हो रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस तरह पहले से एडवांस बुकिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है। पता चला है कि इन हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स के लिए एक दिन का 1.5 लाख रुपया लिया जा रहा है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने बताया कि ऐसे मामला बिल्कुल गैर अखलाकी हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ वीआईपीज को शक है कि उन्हें वायरस हो सकता है या उन्हें आने वाले दिनों में बेड्स की जरूरत हो सकती है, इसीलिए वो बेड्स की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं और हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब आम मरीजों को बेड्स और हॉस्पिटल सहूलतों के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, कई नाजुक मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में कम से कम 4 हॉस्पिटल्स के खिलाफ ऐसी शिकायतें की गई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि ये तमाम सरगर्मियां जो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं खुफिया तौर पर की जा रही हैं। सेहत ओहदेदारों ने बताया कि सियासतदान, एक्टर्स, बिजनेसमैन और ज्वेलर्स इन लोगों में शामिल है जो बेड्स की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। जब से कोविड-19 की वबा फैली है और ये मसला संगीन शक्ल इख्तियार किया गया है, मेडिसिन जैसे मुकद्दस पेशे में कई गैर अखलाकी सरगर्मियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जखीरा और कोविड-19 के इलाज में मददगार इंजेक्शन और दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग शामिल है। ऐसे एक मामले की तहकीकात के दौरान आसिफ नगर के एक हॉस्पिटल का भांडा फूट गया था, जिसे नकली डॉक्टर्स चला रहे थे जो 10वीं और इंटर तक पढ़े हुए थे। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए आलमी मेयार के मुताबिक दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। आंध्र प्रदेश कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरी रियासत बन गया है। रियासत में इतवार को 8,555 इन्फेक्शंस पाए गए। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि अनंतपुर में मुकम्मल लॉकडाउन है। अब देखते हैं दुनिया की क्या सूरत हाल है। कोविड-19 के हवाले से डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब पूरी दुनिया के कोविड केसेस 1,83,00,000 हो गए हैं और इस वायरस के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में अब तक 10.64 मिलियन लोग वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हुए हैं। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम और इमरजेंसी चीफ माइक रियान ने तमाम मुल्कों से कहा है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना, हाथ धोना और टेस्टिंग कराना जैसे उसूलों पर सख्ती से अमल कराएं। जेनीवा में एक वर्चुअल न्यूज ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अवाम और हुकूमतों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, वो ये कि इन तमाम बातों पर अमल करें। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पूरी दुनिया में यकजहती की अलामत बनना चाहिए।
امریکہ میں 45,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 420 موتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کووڈ 19 سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 48,14,000 کیسز پائے گئے ہیں اور 1,58,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسپرٹس کی وارننگ کے باوجود کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ امریکہ میں نومبر میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں اور ایکسپرٹس کی مانیں تو ان الیکشنز میں ٹرمپ کو زبردست دھکا لگ سکتا ہے، جس کی وجہ ان کی خراب کووڈ ریسپانس پالیسی ہے۔ ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایران نے کووڈ 19 کی موتوں کو چھپایا ہے۔ بی بی سی کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں بتایا گیا کہ کووڈ موتوں کی تعداد ایرانی حکومت کے سرکاری فگر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایران کووڈ 19 سے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 3,12,000 کیس پائے گئے ہیں اور 17,400 موتیں ہوئی ہیں۔ کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں ایران 11ویں نمبر پر ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ دنیا میں سب سے زیادہ نئے کووڈ کیس انڈیا میں ریکارڈ کیے گئے۔ ایکسپرٹس نے کہا ہرڈ امیونٹی کوئی حل نہیں ہے۔ امت شاہ کے کووڈ پازیٹیو ہونے پر بی جے پی لیڈرز میں ہلچل۔ روی شنکر پرساد آئسولیٹ ہو گئے۔ حیدرآباد کے کارپوریٹ ہاسپٹلز میں وی آئی پیز کے لیے ایڈوانس بکنگ۔ حکومت نے کہا کارروائی کریں گے۔ دنیا کے کووڈ کیس 18 ملین سے زیادہ ہو گئے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا وائرس کو ہرانے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ایران نے کووڈ موتوں کو چھپایا ہے، اصل تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں ایمرجنسی۔ میلبورن میں نئی پابندیاں لگائی گئیں۔ افغانستان کے جلال آباد میں جیل پر آئی ایس کا حملہ، 25 ہلاک، کئی قیدی فرار۔ طیب اردوان لیبیا سے دور رہیں، منہ توڑ جواب دیں گے، خلیفہ حفتر کی وارننگ۔ کلگام میں ہندوستانی سپاہی لاپتہ، فوج نے کہا ملیٹنٹس نے اغوا کیا ہوگا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل کووڈ کی خبروں کے سلسلے کو۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ان میں کئی انڈسٹریز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چہارشنبے کی رات سے ان پابندیوں پر عمل ہوگا۔ کووڈ 19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے آسٹریلیا میں لاکھوں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں۔ وکٹوریا ریاست میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ وکٹوریا کے پرائمر ڈینیل اینڈریوز نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگلی وائرس کو روکنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔
मेक्सिको में तकरीबन 5000 नए कोविड केस पाए गए और 274 मौतें हुई। मेक्सिको ब्राजील के साथ लैटिन अमेरिका का एक बुरी तरह मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 4,40,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 48,000 के करीब मौतें हुई हैं। ब्राजील में 25,809 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही ब्राजील में जुमला मामला 27,35,000 हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान 541 लोगों की कोविड-19 की वजह से जान गई। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। बरतानिया में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तनकीदों के बीच लाखों रैपिड कोविड टेस्ट शुरू किए हैं। ग्रीस में बंदरगाहों पर मास्क को लाजमी कर दिया गया है। पोलैंड में एक मुहिम शुरू की गई है जिसमें यह जायजा लिया जा रहा है कि दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल पर किस हद तक अमल हो रहा है। वियतनाम के वजीर आजम ने कहा है कि अगस्त के शुरू के दिन वायरस की रोकथाम के हवाले से काफी अहम है। हैंड्रॉस में कोरोना वायरस कर्फ्यू 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जर्मनी के कोविड केसों में 509 का इजाफा हुआ है। श्रीलंका में कोरोना वायरस के फैलाव के बावजूद इलेक्शंस कराने का फैसला किया गया है, जो 4 शंबे को होंगे। चाइना के जिनजियांग में कोरोना वायरस के केसों में कमी आई है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 28 नए केस रिकॉर्ड किए गए। साउथ कोरिया में 23 नए केसों को कंफर्म किया गया। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के लीडर से कहा है कि वो नौकरियों के मौके बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इटली के नए कोविड केसों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 249 मामला पाए गए। पाकिस्तान में 330 नए कोविड केस पाए गए, जो काफी कम है। इस दौरान बलूचिस्तान सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन 17 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। सऊदी अरब और यूएई में कोविड केसों में कमी का रुझान देखा गया। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। अफगानिस्तान के जलालाबाद में बंदूक बरदारों ने एक जेल पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 25 लोग हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मरने वालों में कैदी, सिविलियंस, जेल गार्ड्स और अफगान सिपाही शामिल है। नंगरहार सूबे के गवर्नर के तर्जुमान ने बताया कि हमले में कम से कम 43 लोग जख्मी हुए। यह हमला इतवार की रात शुरू हुआ, जो पीर तक जारी रहा। एक खुदकुश बम्बरदार ने एक गाड़ी के जरिए जेल की गेट पर पहले धमाका किया, जिसके बाद दूसरे हमला आवरों ने फायरिंग कर दी। अफगान ओहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। हमले के दौरान कई कैदियों ने भागने की कोशिश की। इस जेल में तकरीबन 2000 कैदी थे, जिनमें से कई का ताल्लुक तालिबान और आईएसआईएस से था। पता चला है कि पुलिस ने तकरीबन 1000 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया और कई कैदी फरार होने में कामयाब रहे। पूरे जलालाबाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने जलालाबाद के करीब आईएसआईएस के एक सीनियर कमांडर को हलाक करने का दावा किया था। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में पिछले महीने अंदाजा लगाया गया था कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस के तकरीबन 2200 अरकान हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को सख्त वार्निंग दी गई है कि वो अपनी फौजों को लीबिया से दूर रखें, वरना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वार्निंग ईस्ट लीबिया के मजबूत फौजी कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार ने दी है, जो लीबियन नेशनल आर्मी चलाते हैं, जिसकी सरकारी फौजों से लड़ाई हो रही है। लीबिया की इस हुकूमत को, जिससे यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी हासिल है, तुर्की की सरपरस्ती है, जबकि खलीफा हफ्तार पर रशिया, इजिप्ट, यूएई और दूसरे मुल्कों का हाथ है। तैयब एर्दोगान ने खलीफा हफ्तार की फौजों से लड़ाई के लिए सीरिया से अपनी ताईद रखने वाले किराए के सिपाहियों को भेजा है और उन्हें हथियार दिए हैं। खलीफा हफ्तार ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि तुर्की के सदर अपने आबाओ अजदाद की विरासत की तलाश में लीबिया आए हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे आबाओ अजदाद की विरासत को गोलियों से छन्नी कर देंगे। खलीफा हफ्तार ने कहा कि लीबिया के लोग कभी भी तुर्कों को कबूल नहीं करेंगे और फिर किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे। इससे पहले तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार और यूएई के वजीर ख़ारजा अनवर क़रक़ाश के दरमियान लीबिया के मसले पर तकरार हुई थी। अनवर क़रक़ाश ने तैयब एर्दोगान और लीबिया को खबरदार किया था कि वो अरबों के मामलात में दखल अंदाजी न करें। लबनान के वजीर ख़ारजा ने मुल्क के मौशी बहरान के दौरान इस्तीफा दे दिया है। लबनान के वजीर ख़ारजा नसीफ ने अपना इस्तीफा वजीर आज़म हसन दियाब को पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा खतरा है कि लबनान एक नाकाम रियासत बन सकता है।
پاکستان کی ایک عدالت نے ہندوستان کو اجازت دی ہے کہ وہ کلبھوشن جادھو کے لیے ایک وکیل مقرر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کی سنوائی دوبارہ 3 سپتمبر کو کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ ہندوستان کو موقع دینا چاہیے کہ انڈین نیوی کے سابق آفیسر کے بچاؤ کے لیے ایک وکیل مقرر کرے۔ جادھو کو جاسوسی اور دہشت گردی کے کیس میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ خبر ہے کہ کشمیر کے کلگام میں ایک ہندوستانی سپاہی لاپتہ ہے۔ فوج کو ڈر ہے کہ ملیٹنٹس نے اس کا اغوا کر لیا ہے۔ رائفل مین شاکر منظور اتوار کی شام 5 بجے سے لاپتہ ہیں، جن کا تعلق 162 بٹالین سے ہے۔ یہ سپاہی شوپیان میں اپنے گھر گیا تھا۔ اگر ونان نوکری کر سر روز دمو عزت بہت پنس بائیس گھر مے خدائن کتن سوزمت اچھا کن قسمک سختی اچھا معافی مگر مے ترٛٲیہُن بوے پنُن یلہٕ بس بہٕ چھسو یُتُے ونان مے ترٛٲیتون بوے پنُن یلہٕ بیٚنہِ گژھٮ۪س 8 پیلس یوٚتس تانٮ۪تھ یِم کتھ اچھا معافی منگان اگر کُنہِ قسمٕچ غلطی آسٮ۪س کیٛازِ گٔمٕژ نادان چھُ وۄنۍ أسۍ کیٛاہ ونہو تۄہہِ باین اَسہِ کیٛاہ چھُ بٲے بالا گٔے راجو نہ چون ضروٗرت اگر آئی نوکری چھے ونان نوکری ہز نہ چون نوکری۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نئے کووڈ کیس انڈیا میں ریکارڈ کیے گئے۔ ایکسپرٹس نے کہا ہرڈ امیونٹی کوئی حل نہیں ہے۔ امت شاہ کے کووڈ پازیٹیو ہونے پر بی جے پی لیڈرز میں ہلچل، روی شنکر پرساد آئسولیٹ ہو گئے۔ حیدرآباد کے کارپوریٹ ہاسپٹلز میں وی آئی پیز کے لیے ایڈوانس بکنگ، حکومت نے کہا کارروائی کریں گے۔ دنیا کے کووڈ کیس 18 ملین سے زیادہ ہو گئے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا وائرس کو ہرانے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ایران نے کووڈ موتوں کو چھپایا ہے، اصل تعداد 3 گنا زیادہ ہے، بی بی سی کی رپورٹ۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں ایمرجنسی، میلبورن میں نئی پابندیاں لگائی گئیں۔ افغانستان کے جلال آباد میں جیل پر آئی ایس کا حملہ، 25 ہلاک، کئی قیدی فرار۔ طیب اردوان لیبیا سے دور رہیں، منہ توڑ جواب دیں گے، خلیفہ حفتر کی وارننگ۔ کلگام میں ہندوستانی سپاہی لاپتہ، فوج نے کہا ملیٹنٹس نے اغوا کیا ہوگا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔